हेलो गाइस, कैसे हो बेटा। आज हम करेंगे एक न्यू केस स्टडी और ये बहुत अच्छी केस स्टडी है। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एज ए गोल्डन रूल, हमारा गोल्डन रूल क्या था बेटा। अगर आपने पुरानी केस स्टडीज देख लिया तो गोल्डन रूल आपको अब तक याद हो गया होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, केस स्टडी को नहीं पढ़ना। राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच। अरे, इस क्वेश्चन से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा और उसमें अप्रोच ढूंढनी है कि कोई कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसको सही या गलत ठहराया जा सकता है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट कौन सी अप्रोच है हमें नहीं पता, अभी हम केस स्टडी में देखेंगे। सेकेंड पार्ट है, वैलिडेट योर आंसर विद द लॉजिकल रीजनिंग अराउंड मैनेजमेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये साथ साथ कह रहे हैं कि आपको जो भी रीजन है, आप बोलो कि अप्रोच सही है तो भी आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगता है कि वो अप्रोच गलत है तो भी आपको उसका लॉजिकल रीजनिंग देनी है। इज दैट क्लियर। तो देखते हैं पहले केस स्टडी है क्या, अप्रोच कौन सी है जो डिस्कस हो रही है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो सही है कि गलत है। धर्म सिंह, द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स, a mountain biking equipment company, was recently promoted to look after sales department along with procurement department. धर्म सिंह एक बंदा है जो एक कंपनी में काम कर रहा है जिसका नाम है साइक्लिक्स। ठीक है, और ये माउंटेन पे जो बाइक चलती है ना, उसकी इक्विपमेंट कंपनी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, धर्म सिंह को प्रमोट कर दिया और उसको दोनों चीजें देखने के लिए दे दी, सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दोनों को। राइट। His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership. मतलब जो सीनियर है ना, जो इस कंपनी के, वो धर्म सिंह को बहुत लाइक करते हैं, उसकी लीडरशिप स्टाइल को बहुत लाइक करते हैं और वो बहुत एश्योर हैं that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity. भैया, जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको पक्का विश्वास है कि धर्म सिंह एक ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छे से सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, स्ट्रैटेजी को बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी उसको लागू करता है और इंश्योर करता है। ठीक है, बट हैव नेवर इन्वॉल्व्ड हिम इन डिसीजन मेकिंग फॉर द कंपनी। ये अप्रोच के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये वाली अप्रोच कि भैया एक पर्सन है जो बहुत बहुत बढ़िया पर्सन है, सेल्स डिपार्टमेंट भी मैनेज कर रहा है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी मैनेज कर रहा है, कॉर्पोरेट लेवल है, उसको बड़े अच्छे से उस पर विश्वास भी करता है और ये वो मानता भी है इस बात को कि ये पर्सन जो है, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन का काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। दे आर एश्योर्ड। लेकिन किंतु परंतु बट उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। क्या ये अप्रोच सही है या गलत है, ये आपको आंसर देना है। और सिर्फ आंसर नहीं देना, आपको उसके पीछे लॉजिक रीजनिंग भी देनी है। अभी क्वेश्चन बताया क्या है, बेसिकली आपने लेवल्स पढ़े ना, कॉर्पोरेट लेवल इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन, ठीक है, फिर बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, उनका क्या रोल होता है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में, फॉर्मुलेशन में। तो ये वो पॉइंट का क्वेश्चन है। अभी धर्म सिंह कौन सी पोजीशन पर है, फंक्शनल लेवल पर है। राइट। फंक्शनल लेवल के मैनेजर्स को क्या कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी के अंदर उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और व्हाई, ये आपको अब इसमें आंसर देना है। तो अब आप आंसर क्या देंगे इसके अंदर में, लेट्स मूव टू द आंसर। आप सबसे पहले आंसर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, ये राइट अप्रोच नहीं है। फिर आप साथ साथ लिखेंगे बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। भैया रुक जाओ, मैं खाली आपको बोल नहीं रहा कि गलत अप्रोच है, बट आपको रीजनिंग भी दे रहा हूं, आपको वन बाय वन रीजन देना है। पहला रीजन आप क्या देंगे, आप पहला रीजन देंगे फंक्शनल मैनेजर्स लाइक धर्म सिंह प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बिजनेस के बारे में, किसको, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को। ठीक है, फिर दे आर क्लोजर टू कस्टमर्स। जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू कस्टमर्स, सप्लायर्स, ऑपरेशंस, जनरेटिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट कैन बिकम मेजर स्ट्रैटेजी। दूसरा रीजन आप देंगे कि जो फंक्शनल लेवल पर धर्म सिंह की जो बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं कस्टमर के, सप्लायर के, ऑपरेशंस के आइडियाज, और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज जनरेट हो सकते हैं जो कि कंपनी के लिए एक मेजर स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। ठीक है, फिर आप उसको समझाएंगे जनरल मैनेजर शुड लिसन टू एंड इनकॉर्पोरेट फंक्शनल मैनेजर्स आइडियाज इन डिसीजन मेकिंग। यानी ना केवल उसको सुना जाए बल्कि उनके आइडिया को इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए।
डिसीजन मेकिंग के अंदर, राइट। फिर आप एक पॉइंट और लिखेंगे, चौथा पॉइंट, वो क्या होगा? ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स ऑल्सो हैव ए सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। भाई फंक्शनल लेवल को भी तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। अगर वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे तो उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, यानी जो कॉर्पोरेट लेवल पर जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो बिल्कुल क्लियर उनको पता होगी, तो वो इंप्लीमेंटेशन काफी आसानी से कर पाएंगे। So operational level managers have a significant responsibility in strategy implementation, ensuring clarity of thoughts during implementation। यानी वो बहुत अच्छे से जो स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल पर बन रही है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फिर आप एक पॉइंट और लिखेंगे। देखो पॉइंट लिखने के नंबर मिलने हैं माय डियर, आप ये मत सोचना खाली यस नो लिखकर आगे जयराम जी के और हो गया सवाल भैया डन 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 और मिल गया नंबर। ऐसा नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ेगी, भाई स्ट्रैटेजी है ये। फिर आप लिखेंगे साइक्लिक्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व फंक्शनल मैनेजर्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब आप उनको समझा रहे हो भैया कर लो इन्वॉल्व, ठीक है। ये हो गई हमारी केस स्टडी खत्म, ठीक है। अगर आपको केस स्टडी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन दबा देना, और बहुत सारी केस स्टडीज यहां पर मिल जाएंगी, उन सबको गो थ्रू जरूर करना। टिल देन टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगली केस स्टडी में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में। बाय बाय, सी यू।